तो सबसे पहले राहुल गांधी ने आगे बढ़ के ममता बनर्जी के साथ और अन्य दलों के साथ मिलकर हमारे नेता का प्रस्ताव खारिज कर दिया था। आज पता नहीं किस मुंह से कह रहे हैं। उनकी भूमिका ये इतनी तक सीमित है कि उन्होंने विरोध नहीं किया था, लेकिन सारा पहल, सारा नेतृत्व तो नीतीश कुमार और हम लोगों का था, करा देने का, पूर्ण करा देने का और उसको अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचा देने का श्रेय हमेशा इतिहास में नीतीश कुमार के नाम ही दर्ज रहेगा। उसको केंद्र सरकार ने देश में अब जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है। हालांकि इस निर्णय के बाद अब लगातार सरकार व विपक्ष आमने सामने हो चुकी है और लोगों को अपना श्रेय लेने का सिलसिला जारी हो गया है। ऐसे में राजधानी पटना के जदयू कार्यालय में जदयू कोटे के मंत्री व जदयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने विपक्ष पर बड़ा निशाना साधा है और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। तो उनकी क्या भूमिका रही? उनकी भूमिका ये इतनी तक सीमित है कि उन्होंने विरोध नहीं किया था, लेकिन सारा पहल, सारा नेतृत्व तो नीतीश कुमार और हम लोगों का था। और उस समय जो केंद्र सरकार ने हम लोगों को ऑल पार्टी डेलीगेशन को उचित किया था कि प्रक्रिया आगे बढ़ गई है, इसलिए दिक्कत महसूस हो रही है। तो आज प्रधानमंत्री ने इस बात का फैसला ले लिया है कि सारी बाधाओं के बावजूद वो जाति आधारित जनगणना अगली बार कराएंगे। तो यह तो स्वागत की बात, स्वागत योग्य बात है। जो उस समय उन्होंने कठिनाई बताई थी, आज उन्होंने सारे कठिनाई रहने के बावजूद फैसला ले लिया है। इसका तो बिहार के लोग तो इसमें आगे बढ़ के काम कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये जानिए कि ये कांग्रेस वाले लोग जो कहते हैं, उस समय हम लोग इंडिया ब्लॉक में थे और मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव दिया था कि पूरे देश में अगली जनगणना जाति आधारित हो। इसको इंडिया ब्लॉक पहला मुद्दा बनावे राष्ट्रीय मुद्दों में। तो सबसे पहले राहुल गांधी ने आगे बढ़ के ममता बनर्जी के साथ और अन्य दलों के साथ मिलकर हमारे नेता का प्रस्ताव खारिज कर दिया था। आज पता नहीं किस मुंह से कह रहे हैं। और जब बिहार ने करके दिखा दिया सफलतापूर्वक और उस पर आगे की बात कर डाली, तब यही राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम के कहने लगे। और कहने लगे तो इनके कहने का क्या मतलब है? 2014 तक तो इन्हीं की सरकार, अगर चाहते थे तो क्यों नहीं कर दिया? और आज अगर मोदी जी ने फैसला लिया है तो इसका पूरा श्रेय पूरे देश में जनगणना कराने का हमेशा मोदी जी को ही रहेगा। और बिहार को इस मामले में नेतृत्व लेने का और बिहार में सफलतापूर्वक जाति आधारित गणना कंप्लीट करा देने का, पूर्ण करा देने का और उसको अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचा देने का श्रेय हमेशा इतिहास में नीतीश कुमार के नाम ही दर्ज रहेगा। उसको कोई दूसरा बांट नहीं सकता। ये तो स्पष्ट है। और ये सब इस तरह का पाखंड जो जबरदस्ती कोई काम हो रहा है, तो उसमें से श्रेय हम ले लें, निकाल लें जबरदस्ती खोज के। जो हम भी थे, हम भी कह रहे थे, अरे कह रहे थे तो कहने तक रहिए। आप भी कह रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन जो किया वो न किया। इतनी बात तो समझनी चाहिए। उनको खुले दिल से मानना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए। इसलिए हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि सब लोगों को खुले दिल से पूरे देश में जाति गणना कराने का श्रेय प्रधानमंत्री को और बिहार में इसको सफलतापूर्वक अंजाम देके पूरे देश को दिशा दिखाने वाला, रोशनी दिखाने का काम का श्रेय नीतीश कुमार को जाना चाहिए। ये सर्वविदित, ठीक है। तो जैसा कि आपने सुना, विजय चौधरी ने कहा है कि आज
जातीय जनगणना कराने का श्रेय तमाम विपक्ष के लोगों के द्वारा लिया जा रहा है, जबकि इसका श्रेय पूरी तरह से नीतीश कुमार का होना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार काफ़ी लंबे समय पूर्व ही उन्होंने देश भर में जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी और जिसे अब केंद्र सरकार मान ली है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस व आरजेडी के नेताओं के द्वारा लगातार अपना श्रेय लेने का बात की जा रही है, वो कहीं से भी सही नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने विधिपूर्वक बताया कि किस तरह से नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को उठाया था और अब वो मुद्दा जो है देश के जनता के बीच आ चुका है। तो ऐसे में अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जो अपना श्रेय लेने जा रही है, लेने की बात कर रही है, वो कहां तक सही है और कहां तक गलत।